नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपना प्री बोर्ड का जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे ताकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को आपके पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग एक अपना बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होता है तो यहाँ पर ऑन एवरेज आपकी स्कोर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष कहाँ पर होता है, मतलब कि किस प्रकार का होता है। तो वो होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है वंशागति की इकाई क्या होती है। तो बच्चों वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन। क्या होती है? जीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है विडाल परीक्षण द्वारा किस रोग की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो हमारा विडाल परीक्षण होता है उसकी पुष्टि किस रोग से होती है। तो वो बच्चों होती है टाइफाइड। किससे होती है? टाइफाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो बच्चों पेंसिलिन खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की थी। आप ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन सभी के सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है तो आप सभी लोग उसका अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कह रहा है कि लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप बात को ध्यान से सुनेंगे। लिंग संलग्न गुण वे गुण होते हैं जो लिंग गुण सूत्रों पर स्थित होते हैं। ये हमारा लिंग संलग्न की परिभाषा हो गई। फिर से एक बार सुन लेंगे। लिंग संलग्न वे गुण होते हैं जो लिंग गुण सूत्रों पर स्थित होते हैं। मानव में दो लिंग संलग्न गुण होते हैं। पहला हमारा होता है हीमोफीलिया। पहला हमारा क्या होता है? हेमोफीलिया। क्या होता है? हेमोफीलिया होता है। एंड यहाँ पर जो हमारा सेकेंड होता है वो हमारा होता है रंग अंधता। क्या होता है? रंग अंधता। ये आपका सेकेंड होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। तो आप ध्यान से सुनेंगे। बहुभ्रूणता वह स्थिति होती है जिसमें एक महिला के गर्भ में एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसको हम लोग बच्चों बहुभ्रूणता कहते हैं। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको इसको भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर खा पूछा गया है पुष्प दल का क्या कार्य होता है। तो बच्चों पुष्प दल का क्या कार्य होता है? पुष्प दल का कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। किसको? जो हमारे कीट होते हैं जिनसे हमारा उनके वो होता है फीमेल सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर कीटों को आकर्षित करना क्या हो जाएगा? कीटों को आकर्षित करना, ठीक है। जिससे जो हमारे पुष्प होते हैं उसके पास कीट आते हैं जिससे उनका इस वाले फूद के जो नर के यहाँ पर कण होते हैं वो इधर जाते हैं, मादे के इधर। इस प्रकार से यहाँ पर इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप बच्चों लिख देंगे अनानास। क्या लिख देंगे? अनानास लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे सहतूत। क्या लिख देंगे? सहतूत लिख देंगे। इसके बाद आप लोग नाशपाती लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नाशपाती लिख देंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉबेरी।
बेरी आप लिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो आप 4 एग्जाम्पल इनको दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखने हैं। जिनसे बच्चों हमारा जलीय परागण होता है, उनसे आपको यहाँ पर 2 पौधों के नाम लिखने हैं। तो पहला आप लिख लेंगे मक्का, मक्का लिख लेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे चौलाई के पौधे, क्या लिख देंगे, चौलाई के पौधे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मक्का, चौलाई के पौधे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो बच्चों कितने किया था, 7 जोड़े, कितने, 7 जोड़े, ठीक है। 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। उसमें बच्चों था हमारा फूल का रंग था, फूल की स्थिति था, बीज का रंग था, बीज का आकार था, फली का आकार था, फली का रंग था, और यहाँ पर जो हमारे पौधे की लंबाई। तो 7 लक्षणों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एंट अमीबा होता है वो आंतों की दीवार में छेद कर सकता है, जिससे घाव और आंतों के लक्षण पैदा हो सकते हैं, और यह रक्त प्रवाह या पेरिटोनियल गुहा तक पहुँच सकता है। वहाँ से यह मानव के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पहुँच सकता है, आमतौर पे यकृत, लेकिन कभी कभी फेफड़ों के मस्तिष्क के प्लिया में भी ये एंट अमीबा पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये इफेक्टेड करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सहजीवता और परजीवता में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर सहजीवता में सहजीवन में 2 जीव होते हैं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें दोनों में से किसी एक या दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। मतलब कि सहजीवता में अगर हमारा जीव ए है, बी है, तो जो दोनों को समान रूप से लाभ होगा। अब परजीवता में ऐसा नहीं होता है, किसी एक को ही लाभ होता है, दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कोडान व एंटी कोडान में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर कोडान क्या होता है, एंटी कोडान क्या होता है। तो बच्चों एंटी कोडान mRNA के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम व प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम के बीच की कड़ी है। इसके विपरीत जो कोडान होता है वो आनुवांशिक जानकारी को नाभिक से स्थानांतरित करते हैं, जहाँ DNA राइबोसोम में होता है, जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है जैव उर्वरक पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, जैव उर्वरक क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सभी जानते हैं जो हमारे जीवन में खेत पेद होते हैं उसमें वाहित मल सूक्ष्म जीवों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आप उसका प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो कि बच्चों आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन, तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। पहला बच्चों यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी कीजिए। एंड आपसे क्वेश्चन नंबर खा पूछा गया पक्षियों अथवा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है उत्पादन व उपभोक्ता में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, जब भी आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखें तो बच्चों हेडिंग बनाकर ही लिखें, काले पेन से बढ़िया से हेडिंग बनाएंगे। और जहाँ पर आपको डायग्राम की बात आए तो वहाँ पर आपको पेंसिल वाले रंग से हल्की तरह से शेडिंग कर देनी, ताकि यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको ध्यान रखना है, राइटिंग का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपका जो कॉपी चेक करे वो आपको अधिक से अधिक नंबर राइटिंग में ना काटे पाए, ठीक है। और बच्चों जहाँ पर आपसे गलती हो जाए वहाँ पर आपको वाटन का प्रयोग कतई नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 का है, यहाँ पर कह रहा है अंडाणु जलन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको बताना अंडाणु जलन क्या है, इसके बाद आपको उसका डायग्राम भी बनाना। अगर जो भी बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो बच्चे यहाँ पर पेंसिल वाले रंग से अच्छे प्रकार से शेडिंग कर देंगे, ताकि यहाँ पर उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है वाटसन और किक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुड़ित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है परिजीवता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है द्विबीजपत्री पौधे के
द्विबीज पौधे के भ्रूण के विकास का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों को कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है। इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण आपको देना है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र क्या कहते हैं। बच्चों यहाँ पर वे प्रजातियां रखी जाती हैं जिन पर संकटग्रस्त होता है, जो मतलब कि जो हमारी समाप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको बच्चों बायोस्फीयर क्षेत्र में रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पर कह रहा है निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है। थैलेसीमिया पर, टीआरएनए पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 7 से आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको लगभग 3.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। 3.5 पेज का यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये 3.5 पेज आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसमें हेडिंग का प्रयोग करेंगे। अगर बच्चों आप हेडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपकी पेजिंग नहीं बढ़ पाएगी, आपको कम नंबर मिलेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग बनाकर लिखेंगे, काले स्केच से अच्छे प्रकार से यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों यहाँ पर हमारे एक भी नंबर ना कटे। और बच्चों जहाँ पर आपको डायग्राम बनाने का कहा जाए तो आपको पेंसिल वाले रंग से अच्छे प्रकार से यहाँ पर शेडिंग कर देनी, तो आपके यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आपसे पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं। चिकित्सा में इसका उपयोग का वर्णन आपको करना है। अथवा मैं कह रहा कि बायोगैस संयंत्र का आपको डायग्राम बनाना, इसके बाद वर्णन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आनुवांशिक विविधता क्या है। जैव विविधता क्षति के कारणों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अथवा मैं कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र अभियुन का नियम पर टिप्पणी करनी है, मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी करनी। दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयारी करिएगा क्वेश्चनों पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए। अथवा बच्चों यहाँ पर कह रहा है व्यसन से आप क्या समझते हैं। प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम लिखिए व उनके प्रभाव का भी वर्णन करिए। तो ये बच्चों आप क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, 9 और अथवा दोनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लगातार अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सही बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से तैयारी करिए। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि सभी बच्चों को जय हिंद।